मेरा सोग आज मेरी हिंदू बहन शांति के लिए है। 17 जून को अशोक ने शांति को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। शांति को शादी के तीसरे रोज उसके पूरे जिस्म को दांतों से भंभोड़ा गया। अंदरूनी आज़ा को लोहे की रॉड से मुतासिर किया गया, जिससे उसकी आंतें बुरी तरह मुतासिर हुई। उसके जिस्म पर ऐसे ऐसे निशानात दागे गए जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाली खातून खुद हैरान रह गई। यह मुकदमा शांति की हयात में दर्ज हुआ। इस मुकदमे में लिखा गया एक एक अल्फाज जिंदा शांति खुद बयान कर गई है। उसके अल्फाजों ने जानिए जैसे जिस्म से रूह निकाल दी। शांति का खून शादी के तीसरे रोज की बेइंतहा बह चुका था, जिस पर जख्मों में रुई भरी जा रही। 38 रोज में ही 19 साला शांति की जान ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमेडी डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर अब्बासी। आज मैंने स्याह जोड़ा पहन रखा है और मैं आज सोग में हूं। मेरा सोग आज मेरी हिंदू बहन शांति के लिए है, जिसे लियारी में जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल की कोशिश की गई और 38 दिन की ज़िंदगी गुजारने वाली शांति आज सिविल अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कशमकश से लड़ते हुए दुनिया से चल बसी। 19 साला शांति की शादी 15 जून के रोज़ लियारी के अशोक मोहन नामी नौजवान से हुई। ये नशे का आदी शख्स था। इसने ज़िंदगी की अज़वाजी ज़िंदगी में पहली रात खुशी के साथ गुजारी और अगली रात इसने नशे की हालत में वो अजाब शांति की ज़िंदगी पर डाला जो वो कभी सोच के ना गई थी। शांति को मुकम्मल हिंदू रस्म व रवाज के साथ उसके घर से ढोल की थाप पर रुखसत किया गया। वो अपनी नई ज़िंदगी में खुशी खुशी कदम रख कर गई और उसे मालूम ना था कि चंद ही रोज़ बाद उसकी अस्थियाँ गंगा में बहा दी जाएंगी। शांति कराची के सिविल अस्पताल में बुध की सुबह 23 जुलाई को अपने खुदा से जा मिली। शांति के साथ जो कुछ हुआ वो सोचकर इंसानियत कांप जाती है। शांति की ज़िंदगी पर जब अल्फाज लिख रहा था तो हाथ साथ नहीं दे रहे थे। आज बोल रहा हूँ तो अल्फाज साथ नहीं दे रहे। जब जब शांति का किस्सा सुना तो आंखें अखबार रही मेरी। शांति को शादी की दूसरी रात दांतों से भंभोड़ा गया और उसके अंदरूनी आज़ा को बुरी तरह मुतासिर किया गया, इस हद तक कि उसकी अंदरूनी आंतें तक मुतासिर हुई। जो कुछ मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफात हुए उसने तो जानिए जैसे बस जिस्म से रूह ही निकाल ली। 19 साला शांति को उसके शौहर अशोक मोहन ने शादी की तीसरी रात बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और मेडिकल रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उसने चौंका कर रख दिया है। मेडिकल डॉक्टर सुमैया बताती हैं कि सिविल अस्पताल में शांति को 15 जून के बाद 2 रोज़ बाद लाया गया था। उसकी हालत तशवीशनाक थी और 7 जुलाई को वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने वाली शांति तकरीबन 2 हफ्तों तक ज़ेरे इलाज रही और बदकिस्मती से वो 23 जुलाई को अपने रब के हुजूर पेश हो गई। बगदादी थाने में 5 जुलाई को पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ात 324 जो कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात कहलाती है और साथ 376 बी के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ जो शांति के भाई की मुद्दत पर दर्ज किया गया था। यह मुकदमा शांति की हयात में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में लिखा गया एक एक अल्फाज जिंदा शांति खुद बयान कर गई है। उसके अल्फाजों ने जानिए जैसे जिस्म से रूह निकाल दी। जब जब शांति पर कहानी लिखने की कोशिश की तो आंखें आंसू दिए बगैर रहती ना थी। शांति के साथ जो कुछ हुआ वो सोचकर मैं कांप जाता हूँ। पुलिस के मुताबिक अशोक को गिरफ्तार किया गया, जिसने 164 के बयान में एतराफ़ जुर्म किया था। उस वक्त शांति जिंदा थी और उसने जो कुछ बताया और कोर्ट में 164 के बयान में वो एतराफ़ जुर्म कर चुका है कि उसने अपनी 3 रोज़ पुरानी दुल्हन को नशे की हालत में धो कर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जिनसी तशद्दुद कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ। शांति को शादी के तीसरे रोज़ उसके पूरे जिस्म को दांतों से भंभोड़ा गया। अंदरूनी आज़ा को लोहे की रॉड से मुतासिर किया गया, जिससे उसकी आंतें बुरी तरह मुतासिर हुई। उसके जिस्म पर ऐसे ऐसे निशानात दागे गए जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाली खातून खुद हैरान रह गई और वो उसकी ज़िंदगी का एक अफसोसनाक वाक़या था। मकतूला 9 बेहाती दुल्हन शांति को पहले लियारी जनरल अस्पताल, फिर निजी अस्पताल,
और हालत बिगड़ने के बाद सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शांति की पहले रोज़ अस्पताल लाए जाने पर ही हालत तशवीशनाक थी, जिसके बाइस उसे ICU मुंतकिल किया गया था। 17 जून को अशोक ने शांति को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। शांति का खून शादी के तीसरे रोज़ ही बेइंतहा बह चुका था, जिस पर जख्मों में रुई भरी जा रही थी। इस रुई भरे जाने के बाद उसके जिस्म पर लगे जख्म मजीद बिगड़ते चले गए और शांति बिलाखिर वेंटिलेटर पर चली गई। ट्रामा सेंटर में 16 दिन कोमा में गुजारने वाली शांति बुध 23 जुलाई को इस दुनिया से रुखसत हो गई। शांति की आखिरी रसूमात हिंदू मज़हब के रस्म व रिवाज के मुताबिक अंदरून सिंध के एक मकाम पर की गई, लेकिन सिविल अस्पताल से जब वो एक निजी एम्बुलेंस के ज़रिए उसकी लाश कराची से अंदरून सिंध मुंतकिल की जा रही थी, तो उसके अहल खाना के ज़ुबान पर एक ही अल्फाज थे कि जिस तरह शांति को ज़ख्म दागे गए, जिस तरह शांति पर दरिंदगी दागी गई, इसी तरह अशोक को भी यही ज़ख्म लगने चाहिए। उसकी अहल खाना चाहते हैं कि जिस तरह शांति अब जिंदा नहीं है, अशोक को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने गुफ्तगू में कौमी अखबार को बताया कि शांति पर तशद्दुद करने वाले उसके शौहर अशोक मोहन ने 164 के अपने बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया है और एतराफ़ जुर्म के बाद अब 324 यानी इक़दाम कत्ल के दर्ज मुकदमे में 302 यानी कत्ल की दफ़ात शामिल कर ली गई हैं और वो आज रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। शांति का कत्ल क्यों हुआ, ये जानकर आप हैरान रहेंगे। शांति का शौहर एक नशे का आदी शख्स था। नशे के आदी शख्स ने नशे की हालत में धो कर शांति पर तशद्दुद किया। वो एक कोई मामूली तशद्दुद नहीं था, वो जिनसी बदतरीन तशद्दुद था और ऐसा तशद्दुद था कि जिसने 38 रोज़ में ही 19 साला शांति की जान ले ली। अदालत में कराई गई रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी तो मेरी जैसे सांसें निकल रही थी। वो किस्सा बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये नशा कब हमारी नस्ल से दफ़ा होगा, इस नशे पर कौन काबू पाएगा, इस नशे के बाद और नशे के इस्तेमाल के बाद हमारी कितनी मज़ीद नई नस्ल, नौजवान नस्ल इस दुनिया से चली जाएगी, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। शांति के अहले खाना अब अशोक के एतराफ़ जुर्म के बाद उसे जेल की सलाखों पर नहीं बल्कि अस्थियों में बहता देखना चाहते हैं।